स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें या फिर आपको क्लास 8 से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर आपको देखना है तो सारा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट बनाकर। आप जाइए डिस्क्रिप्शन में जाइए और आपको सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्ण संख्या यानी कि वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। यानी कि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जो आपको कमी लगेगा। जैसे मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देके अगर मैं बताऊं आपको, जैसे मैं ले रहा हूं 8, तो मैं बोलूं कि बताइए इसका 8 का वर्गमूल निकालिए। तो गुणनखंड विधि से आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। 2 दूनी 4, 2 तिया 2 दूनी 4। देखिए 2 का पहाड़ा में 8 आ जाएगा 4 बार में, 2 का पहाड़ा में 2 आएगा 2 बार में। यानी कि आप लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिखिएगा। अब देखिए यहाँ से तो एक जोड़ा बन रहा है लेकिन इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। तब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई छोटा संख्या आपको इसमें गुना करना पड़ेगा और गुना करने के बाद आपको इसका वर्गमूल भी बताना पड़ेगा। यानी कि क्या कमी हो रहा था उस चीज़ को आपको बताना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से सारा क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि वह छोटी संख्या जिससे इस संख्या को देखिए फिर से देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या 2 हो गया जिससे इस संख्या को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो अगर हम 8 में 2 से गुना कर दे रहे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। यानी कि 4 का वर्ग अगर करेंगे तो 4 का वर्ग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, तो यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है आपका देखिए 1 4 5 8। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो मैंने रफ में बताया है। ठीक है, तो 1 4 5 8 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम सबसे पहले ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे, 2 का पहाड़ा में आ जाएगा 7 2 9। फिर से देखिए 2 का पहाड़ा से तो नहीं जा रहा है, तुरंत रुक गया। 3 का पहाड़ा से जाएगा तो आपका 2 4 3। फिर से 3 का पहाड़ा से जाएगा 3 8 24, 3 एकम 3। फिर 3 का पहाड़ा से जाएगा तो 3 का पहाड़ा से जाएगा तो ये आ जाएगा 27। फिर से देखिए 3 का पहाड़ा से जाएगा 3 तिया 3 नम 27, 3 तिया 9, सॉरी यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, उसके बाद आप दे दीजिए इसको 3 एकम 3। यानी कि आप लिखिएगा यहाँ पे आप लिखिएगा 1 4 5 8 बराबर 2 गुना 3 कितना बार है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 बार लिख दिए। अब देखिए जोड़ा बना रहे हैं हम लोग तो 2 अकेला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए इसको। ये एक ये एक ये एक, यानी कि 3 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर। तो अब मेरे को बताइए कि इस नंबर में किसका पेयर नहीं बन रहा, 2 का नहीं बन रहा। अगर 1 2 और होता तो इसका भी जोड़ा बन जाता कि नहीं बन जाता ना। तो यहाँ पे लिखिएगा 2 वह न्यूनतम संख्या है, 2 वह न्यूनतम संख्या है जिससे 1 4 5 8 को, ठीक है, गुना करने पर यह क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और अगर आपको पूछा जाएगा कि बताइए उस 2 से अगर गुना करने के बाद इसका वर्गमूल क्या आएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा इस पूर्ण संख्या का वर्गमूल। ठीक है, बराबर देखिए यहाँ से आ जाएगा। सबसे पहले इसमें 2 से गुना कर दिए तो 1 2 आ गया। सबसे पहले इस जोड़ा से एक ठो 3 आ जाएगा, यहाँ से एक 3 आ जाएगा और यहाँ से एक 3 आ जाएगा। तो आपका टोटल आ जाएगा 54। यानी कि जो नया संख्या बनेगा उसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो उसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा।
ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग क्वेश्चन को? हर क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में है आपका 1100, यानी कि 1100 का आपको निकालना है, ठीक है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका 1100, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1100 का एलसीएम ले लेंगे। दो का पाड़ा से अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 550। फिर दो का पाड़ा से अगर लेंगे तो आ जाएगा 275। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। फिर दो का पाड़ा से सॉरी नहीं जाएगा, पाँच का पाड़ा से जाएगा, 5 25 25, 5 25 25, 5 बार में, यानी कि 5 का पाड़ा फिर 11 बार में जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? यानी कि आप लिखिएगा यहाँ पे आपका जो आएगा 1100 बराबर 1100 बराबर आप लिखिएगा दो बार आया है, 2 गुना 5 गुना नीचे लिखिएगा 5 गुना 11, ठीक है। तो यानी कि आपका जो आएगा 2 कितना बार आ रहा है, 2 बार, 5 कितना बार आ रहा है, 2 बार, और 11 कितना बार आ रहा है, 1 बार। यानी कि अगर 1 और 11 इसमें होता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या क्या आपको यहाँ पे गुना करना है, 11 आपको कम पड़ रहा है, तो आप लिखिएगा 11 वह न्यूनतम संख्या है, 11 वह न्यूनतम संख्या है जिससे जिससे एक 1100 को गुना करने पर, ठीक है, वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो अब देखिए 11 से जब गुना कर देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो इस पूर्ण संख्या का वर्गमूल क्या होगा, तो उस पूर्ण संख्या का वर्गमूल होगा आपका, देखिए सबसे पहले इस जोड़ा से 1 2 को लेकर आइए, यहाँ से एक 5 को लेकर आइए, और यहाँ से जब आप 11 से गुना कर दीजिएगा तो 11 का जोड़ा बन जाएगा, यानी कि 1 11 आपका चला आएगा। तो 5 दूनी 10, 10 को जब आप 11 से गुना करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 110, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 147, यानी कि 147 का अगर आप एलसीएम ले रहे हैं तो ये आपका 3 का पाड़ा से, हाँ 3 का पाड़ा से चल जाएगा, 3 चौके 12, 3 नम 27, और फिर ये जाएगा आपका 7 का पाड़ा से 7 बार में, फिर 7 एकम 7, ठीक है। तो आप लिखिएगा यहाँ पे 147 बराबर 3 गुना 7 गुना 7, यानी कि आप लिखिएगा 3 गुना 7 का स्क्वायर। तो आप मेरे को बताइए यहाँ पे इसका तो जोड़ा बन रहा है लेकिन 3 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी कि एक 3 आपको और चाहिए। तो आप लिखिएगा यहाँ पे 3 वह न्यूनतम संख्या है, 3 वह न्यूनतम संख्या है, ठीक है, जिससे 147 को गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। यानी कि आप लिखिएगा इस 3 को जब 3 से 1 गुना कर दीजिएगा तो 3 का जोड़ा बन जाएगा, तो यहाँ से एक 3 आ जाएगा और यहाँ से एक 7 आ जाएगा, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या जो बनेगा वो क्या बनेगा, 7 या 21, यानी कि 21। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है 1620, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 16 यानी कि 1620 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो 1620 का जब एलसीएम लीजिएगा तो 2 8 16 10, ठीक है। एलसीएम आप फटाफट से ले सकते हैं 405, फिर 2 का पार्ट से अगर आप देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 135, फिर आपका आ जाएगा 2 का पार्ट से, तो ये नहीं जा रहा, 3 का पार्ट से, हाँ 3 का पार्ट से 3 चौके 12, 3 पचे 15, फिर से 3 का पार्ट से चल जाएगा तो 3 का पार्ट से चल जाएगा तो 3 पचे 15, ठीक है। 3 का पाड़ा से 3 पचे 15, ये आ जाएगा आपका 3 पचे 15, ठीक है। 3 का पाड़ा में 15 बार में, ठीक है, 5 बार में आ गया। चलिए ये आपका एलसीएम आ गया। अब यहाँ से आप दे सकते हैं 5 एकम 5, तो आप लिखिएगा यहाँ पे आपका क्या क्या आ जा रहा है, देखिए 1 2 3, 2 कितना बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, और आपका 3 कितना बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 1 2 3, और एक आपका बच जा रहा है 5, यानी कि बहुत कुछ इसमें आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। 2 आपका आ जा रहा है 1620 में, अगर हम लोग देखें 2, देखिए यहाँ पे 3 होगा ना, यहाँ पे 3 होगा, देखिएगा, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पे आपका 3 होगा, यानी कि आपका जो जोड़ा बन जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से, 2 का जोड़ा बन जा रहा है तो 2 का स्क्वायर गुना 3 का जोड़ा बन जा रहा है 2 ठो, तो 3 का स्क्वायर और यहाँ से 3 का स्क्वायर बच जा रहा है। किसका जोड़ा नहीं हो रहा है? 5 का पेयर कोई भी नहीं बन रहा है, ठीक है। यानी कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी? 5। अगर आप 5 से गुना कर देते हैं तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है, यहां पे आपको लिखना है 5 वह न्यूनतम संख्या है, न्यूनतम संख्या है जिससे, ठीक है, जिससे 1620 को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है। तो इस पूर्ण संख्या का वर्गमूल, इस पूर्ण संख्या का वर्गमूल बराबर, यानी कि देखिए यहां से एक 2 आ गया, यहां से एक 3 आ गया, यहां से एक 3 आ गया, और यहाँ पे अगर एक 5 आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक 5 आपका यहाँ से भी आ जाएगा। यानी कि 5 दूनी 10, 10 को 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 90, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, अब इसी का देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 2800। ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। चलिए देखिए 2800, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल लेना है। ये सब आप लोग प्रैक्टिस करिएगा एक बार लिखने के बाद, ठीक है। तो 2 का पाड़ा से 1400, 2 का पाड़ा में 2 सत्ते 14, 2 का पाड़ा में ये आ जाएगा 350, उसके बाद आ जाएगा आपका 2 का पाड़ा से फिर से जल जाएगा 175। अब ये 2 का पाड़ा से नहीं जाएगा तो 3 का पाड़ा से 3 5 15 नहीं, 3 का पाड़ा से भी नहीं जाएगा, 5 का पाड़ा से ये चल जाएगा, तो 5 का पाड़ा से चल जाएगा ये 35 बार में, 5 सत्ते 35, ठीक है। और फिर 7 जो है वो 7 एकम 7, ठीक है। तो अब लिखिएगा यहाँ पे लिखिएगा 2 कितना बार आ रहा है? 4 बार, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 आ रहा है आपका 2 बार, और 7 आ रहा है 1 बार, यानी कि 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 7, यानी कि 7 का जोड़ा नहीं बन रहा, बाकी सब का जोड़ा यहाँ पे बन जा रहा है। यानी कि एक 7 और अगर होता तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या होता। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 7। तो यहाँ पे लिखिएगा 7 वह न्यूनतम संख्या है, 7 वह न्यूनतम संख्या है जिससे 2800 को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है। यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, यानी कि यहां से क्या आ जाएगा? देखिए इस जोड़ा में से 1 2 आ गया, इसमें से 1 2 आ गया, इसमें से एक 5 आ गया, और इसमें से एक 7 आ गया, यानी कि 5 7 35, 35 दूनी 70, 70 को 2 से गुना कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका 140, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।